नमस्कार। आज पुनः गीता के इस पाठ के 13वें सोपान में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आजकल शारदीय नवरात्रि चल रही है। मैं भी अपने पूजा पाठ से थोड़ा समय निकाल करके अपने गीता चर्चा के इस अगले प्रकरण में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज मैं गीता का चतुर्थ अध्याय लूँगा, जिसे कि ज्ञान योग नाम से भी जाना जाता है। तीसरे अध्याय में कर्म योग की चर्चा हुई थी, जिसमें भगवान ने अर्जुन के लिए कर्मयोग बताया था। लेकिन अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आप तो ज्ञान योग को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन मुझे कर्म में क्यों फंसा रहे हैं। तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए उस चर्चा को उन्होंने तीसरे अध्याय में समाप्त किया था। आज मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करने के पहले एक छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि हम सबके जीवन में बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं और हम लोग उस पूर्वाग्रह को लेकर जीते हैं। कोई भी व्यक्ति उन पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है। और गीता पढ़ने और समझने के लिए मेरा निवेदन है कि उन पूर्वाग्रहों को खाली करें। जब आप खाली करेंगे तभी उसमें ज्ञान भरा जाएगा। तो इस विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और जहां जैसा उद्धरण देना होगा वहां दूंगा। तो चौथा अध्याय, जैसा मैंने बताया, ये ज्ञान योग है। और भगवान वाच पहला श्लोक है, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये भगवान ने कहा कि मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा था। तो सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु तक ये ज्ञान की क्रमिक परंपरा थी, जिसको भगवान ने बताया था अर्जुन को। और दूसरे श्लोक में ही आते हैं और देखते हैं कि भगवान आगे क्या कहते हैं। भगवान दूसरे श्लोक में इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इवं परंपरा प्राप्तम इमं राज्यैरस विदु सकालनीयमता योग नष्ट परंतप। अर्जुन से कहते भगवान, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। यहाँ यह बता देना समीचीन है कि भगवान अर्जुन को कई नाम से अलग अलग श्लोकों में बुलाते हैं। कहीं वो कौन्ते कहते हैं, कहीं ये परंतप कहते हैं, कहीं सव्यसाची कहते हैं, कहीं भारत कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूज न हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि अर्जुन को यहाँ परंतप कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि ये परंपरा से प्राप्त कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो भगवान ने कहा कि ये परंपरा से प्राप्त ये योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन कालांतर में यह लुप्त प्राय हो गया। तो इसका आज जरा पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पद्यानुवाद से कई बार बड़ी सरलता भी होती है। पद्यानुवाद के संदर्भ में एक जागरूक श्रोता ने कहा कि पद्यानुवाद नहीं है, गद्यानुवाद है। तो मैंने उनको निवेदन किया था कि आधुनिक हिंदी कविता गद्यनुमा भी होती है, लेकिन आज मैं छंद युक्त पद्यानुवाद पढ़ूंगा। परंपरा से इसी ज्ञान को राज ऋषियों ने पा लिया था,
यह महायोग काल क्रम में हे अर्जुन लुप्त हो गया था। वही बात कालक्रम में, कालांतर में ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान लुप्त हो गया था। फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं स एव अयम मयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्त अस्मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुमसे कहा है, आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य। भगवान कहते हैं तुम मेरा भक्त बहुत प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग, अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा बोलते हैं, इसलिए वही पुरातन योग आज मैं आपको बताता हूँ अर्जुन, क्योंकि यह बड़ा उत्तम है और रहस्यमय है। तो छंद युक्त पद्यानुवाद पढ़ लें। तीसरा, वही पुरातन योग आज फिर तुमको मैंने यहाँ बताया, तुम भक्त मेरे हो सखा भी उत्तम रहस्य अतः सिखाया। पद्यानुवाद में बड़ा सरल हो जाता है, इसलिए मैं उसका कहीं न कहीं आश्रय लेना चाहता हूँ। तो यही उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए उत्तम रहस्य चीज मैं तुमको बता रहा हूँ। ये 3 श्लोक के 4th अध्याय के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किए। फिर अर्जुन वाद 4थे श्लोक में अर्जुन अपना प्रश्न, अर्जुन के प्रश्न गोले की तरह दागते हैं। बड़े तीखे और स्ट्रेट प्रश्न होते हैं अर्जुन के। मैंने पिछली चर्चाओं में कहा कि कोई भी प्रबुद्ध मानव, जो इंटेलिजेंट मनुष्य जो भी सवाल कर सकता है, हम आप भी अगर अपना सारा दिमाग लगा के जो सवाल कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक वही प्रश्न अर्जुन जी हमेशा पूछते हैं भगवान से। आइए देखें अर्जुन वाच 4थे श्लोक में, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन के प्रश्न है भगवान से। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में शुरू से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। देखिए कितना उन्होंने भगवान के प्रति अविश्वास करके उनको गोला दागने जैसा सवाल कहा आप तो अभी पैदा हुए हैं और आप कह रहे हैं कि सूर्य को आपने कहा था, सूर्य ने मनु को कहा था, मनु ने भी वस्वान को कहा था। इस तरह की बातें मनु वैवस्वत मनु से कहा था, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इस तरह की बातें अर्जुन ने पूछी कि आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्य तो बहुत पहले के हैं, तो आपने कैसे उनको बता दिया है, मैं कैसे मान लूं। बड़े ही तीखे तीक्ष्ण प्रश्न है अर्जुन के। आइए इसका पद्यानुवाद देख ले। अर्जुन ने कहा, जन्मे विवस्वान थे पहले, जन्म आपका हुआ बाद में, फिर कैसे जानूं कि आपने उन्हें दिया उपदेश आदि में। चंद्रयुग पद्यानुवाद में वही बातें बड़ा प्रकट हो गया है, सरलीकृत हो गया है। तो अर्जुन का यह प्रश्न देखकर भगवान 5वें श्लोक में फिर बोलते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। या फिर अर्जुन को उन्होंने परंतप से संबोधित किया और 5वें श्लोक में बोलते हैं भगवान अर्जुन से, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। साफ साफ अर्जुन को उन्होंने कहा कि मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम उनको नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ये पुनर्जन्म की सिद्धांत की बहुत अच्छी व्याख्या है कि भगवान के भी कई जन्म हुए। यहाँ तो भगवान मानव रूप में प्रकट हुए थे, अर्जुन के भी कई जन्म हुए। इस तरह हमारे और आपके भी कई जन्म हुए हैं।
और हमें नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो बहुत सारा चीज हम इस जन्म में शायद न करते, क्योंकि उन्हीं जन्मों के संचित का कुछ अंश जो हमें प्रारब्ध में मिला है, हम वही भोग रहे हैं। इस बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक मेरे संज्ञान में है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षेते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण का है, ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है, जिसमें कहा है कि पुराने शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का प्रतिफल प्रारब्ध अवश्य भोगना होता है। बिना भोगे हुए करोड़ों कोट तक भी वो कर्म से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि गायों के समुदाय में, भीड़ में भी जैसे गाय अपने बच्चे को ढूंढ लेती है, उसी तरह से हमारे पुराने अच्छे और बुरे कर्म हमें ढूंढ लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो यानी हमें कर्म का प्रतिफल पुनर्जन्म के रूप में अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इस विषय में जर्मन फिलोसोफर था शोपेनहावर। 1900 शताब्दी के करीब हुआ था और उसने अपने वाक्यांश में कहा है, 1788 से 1860 तक उसका जन्म हुआ था, कि मैं इस जन्म में गीता की फिलॉसफी को पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन में शायद पुनर्जन्म को नहीं मानते, ऐसे मैंने पढ़ा है, और मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते। तो मेरा अगला जन्म अगर होता है पुनर्जन्म तो भारत में हो, ताकि मैं गीता पढ़ सकूं और उसके ज्ञान को मैं अपने अंदर समझ सकूं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग का जन्म भारत भूमि में हुआ है और हम लोग गीता को पढ़ने और समझने में सक्षम हैं। ऐसी भूमि में, ऐसी जगह पे हुआ है, और पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि हमको गीता पढ़ने को मिलती है, बल्कि गीता के ज्ञान के रूप में, पारिवारिक संस्कार के रूप में ही मिलता है। मैं विज्ञान का छात्र था, संस्कृत से मेरा दूर दूर का वास्ता है, नहीं रहा है, लेकिन पारिवारिक संस्कार के नाते मैं गीता से बहुत शुरू से टच में रहा हूँ। मेरे पिताजी नित्य प्रति गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते थे। तो ये जो संस्कार से गीता मिली है, इसके लिए हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझे। तो शोपेनहावर को पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं पता था, लेकिन हमें, आपको तो मालूम है कि जो प्रारब्ध कर्म होता है उस संचित का ही कुछ अंश हमें मिलता है जीने को, और फिर बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 5वें श्लोक में मैंने कहा कि मेरे और आपके अनेकों जन्म हो चुके हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं। फिर 6ठे श्लोक पे आ जाएं। अज अपि सन अव्यता अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मायया। तो 6ठे अध्याय में, 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं जन्मा और अविनाशी स्वरूप होते भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ने साफ कहा कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरा स्वरूप जो है जन्मा है और अविनाशी है तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आगे देखते हैं, बड़ा ही फेमस 2 श्लोक हैं जिसको कि गीता का महावाक्य कहा जाना चाहिए। इनको पढ़ते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। संस्कृत का जो 6, 7, 8 में थोड़ा अध्ययन किया था उसमें ये 2 श्लोक हमें शुरू से ही कंठस्थ थे, इसलिए इसको पढ़ने में बड़ी आसानी रही। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब कहते हैं कि भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल की अवतार के रूप में होगा। कब होगा, कहाँ होगा, उसका भी सब जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। बताते हैं कि कल की महाराज संभल जिले के किसी गांव में प्रकट होंगे। जब ये स्थिति आ जाएगी, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, मानवता विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी। और वैसे देखा जाए तो किसी विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बिल्कुल तैयार है। बड़ा डर लग रहा है। भगवान करें हम लोग सब सुरक्षित रहें, लेकिन अपने कर्म का जो प्रारब्ध है वो सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि दिन रात भगवत प्रार्थना याचना में लगे रहें और अच्छे कर्म करके इस बचे हुए समय से इस धरा से निकल लें, नहीं तो बड़ा कठिन समय आ रहा है भाइयों। इसकी व्याख्या है, परमात्मा अक्रिय हैं, अतः अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती हैं। तो ये भगवान की वाणी का इसमें इन्होंने यहाँ पे व्याख्या में इस तरह से बताया। तो अब हम आते हैं 8वां श्लोक मैंने कर दिया, धर्म संस्थान संभवामि युगे युगे। अब 9वां श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न येति माम एति अर्जुन। ये 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान की जो मुझे तत्व से जान लेता है और दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वो शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त। अब तत्व से जानना क्या है, ये श्लोक की व्याख्या बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आगे भी ये चीजें आई हैं, इसलिए इसको यहाँ मैं संक्षेप में आगे करना कि भगवान को तत्व से जानना क्या होता है। इस पे पूरा एक दिन का पूरा लेक्चर होगा, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि जो मेरे को तत्व से जान लेगा। इसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी ये बात आई है। आप लोगों के संज्ञान में लाऊंगा, जब 7वें का 19वें पे आऊंगा तब इसकी पूरी व्याख्या करूंगा। तो तत्व से जानना क्या होता है, जो भगवान को तत्व से जान लेगा वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा, ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन से। आए 9वें श्लोक का पद्यानुवाद छंदबद्ध जो है देख लें। जन्म और कर्म दिव्य मेरे, अगर तत्व से जाने इनको, मरे तो पुनर्जन्म नहीं हो, प्राप्त करे अवश्य वह मुझको। तो जो तत्व से जान लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो तत्व से जानना क्या है, सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहेंगे, और एक बार जो जान लेगा वो भगवान सदृश हो जाता है। सोई जानत जय देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। आगे देखें, विवेकानंद की कुछ वाणी है जिसको कि मैं पढ़ना चाहूंगा, वो गीता के ही संदर्भ में है। उनके गीता पे बहुत सारे प्रवचन हैं, मैंने कुछ अध्ययन में निकाले हैं, उसका एक छोटा सा अंश पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े ज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधे का अगुआ बन जाता है, फलता दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अज्ञान से घिरे हुए अत्यंत निर्बुद्धि होने पर भी
अपने को महापंडित समझने वाले मूढ़ व्यक्ति अंधे के नृत्य में चलने वाले अंधों के समान चारों ठोकरे खाते हुए भटकते फिरते हैं। ये मेरी वाणी नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की वाणी का एक छोटा सा अंश मैं कहता हूँ। मेरा लक्ष्य कोई नहीं है, मेरा ये मानना है कि बंदे कृष्णं बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को ही जगत गुरु मान के आगे बढ़ना है। उनकी गीता के लिखे हुए श्लोकों की, उनके कहे हुए जो गीता में श्लोक हैं, उनकी अनेकानेक ढंग से मैंने व्याख्या पढ़ी। मुझे जो सरल और समुचित और जो सुलभ लगता है वही मैं बता रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि ये हमारा पुनीत दायित्व है। अवकाश प्राप्त करने के बाद मैंने इसी में अपने मन को लगाया और 2 साल तक लगातार सुंदरकांड और गीता का जो अध्ययन किया, उससे जो भी मेरे को थोड़ा बहुत अंश मिला है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है भगवान मेरे से बुलवाते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। अगला श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझमें तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। लीजिए, उन्होंने इसकी और सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि बहुत सारे ज्ञान रूप और पवित्र हुए भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। अब आप देखें, जरा ढूंढें, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ मंदिर में जाके वही विलुप्त हो गए। ज्ञानेश्वरी के लेकर संत ज्ञानेश्वर पहुंचे हुए संत थे। संत तुकाराम कहते हैं उस जिस जमीन से निकल जाते थे वो विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। उपले जो भी थाप देते थे उसमें से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। महान संत मीराबाई द्वारिका में भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही, उनकी मूर्ति में ही विलीन हो गई। 10,000 की भीड़ के सामने, और एक साड़ी का टुकड़ा हुआ भगवान कृष्ण की मूर्ति से मिला। 10,000 की भीड़ के सामने, इसी कलयुग में आज से 450-500 वर्ष। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे मेरे आश्रित ज्ञान रूप तब से पवित्र हुए बहुत से भाग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे महान ज्ञानी, योगी, तपस्वी भी भगवान की वाणी को इस धरा पर ले आए। शंकराचार्य जी और बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने क्रांतिकारी विचारों से भारतीय जनसमाज का, विश्व के जनसमाज को चमत्कृत कर दिया था। महान क्रांतिकारी विचारक थे स्वामी विवेकानंद। 1902 में उनका निधन हो गया, अवसान हो गया। उसके बाद अंग्रेजों के काल में जितने हमारे क्रांतिकारी पकड़े जाते थे उन सबके पास विवेकानंद का साहित्य मिलता था। अंग्रेज चमत्कृत रह गए, चकित रह गए, ये क्या चक्कर है कि विवेकानंद तो योगी और ज्ञानी, तपस्वी और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रवक्ता थे, लेकिन हमारे उनके अनुसंधान में जो पकड़े जाते थे हमारे क्रांतिकारी वीर, उनके यहाँ विवेकानंद जी का साहित्य रहता था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्रान निबोधयत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये उपनिषद का वाक्य था जो कि उनका एक प्रमुख वाक्य बन जाता था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्रान निबोधयत, ये उपनिषद के बातों को विवेकानंद जी मंत्र स्वरूप कहते थे और जिसे लोग सुन करके उस पर अमल करने के लिए उठ खड़े होते थे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्रान निबोधयत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। भारत भूमि के वीर सपूतों को उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि तुम सोए हुए हो गुलामी के अंधकार में, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। एक स्वामी ने, एक भगवाधारी स्वामी ने अपनी वाणी से अमेरिका शिकागो में 1893 में लेक्चर दिया था। उसके बाद से जो भी 9-10 साल का समय उनको मिला, उन्होंने पूरे विश्व को अपने ज्ञान से चमत्कृत किया। और ज्ञान उपनिषद का था और उपनिषद का सार ही गीता है। मैं जब अपने गीता अध्ययन में आगे बढ़ता हूँ
तो बात आगे तक विवेकानंद तक जाकर समाप्त होती है। आइए देखें उपनिषद का ही एक और वाक्य है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। यह उपनिषद का वाक्य ये भी है। असत से मुझे सत की ओर ले चले, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चले। क्या उपनिषद के वाक्य हैं और कितना ज्ञान था। कहते हैं वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। कहते गीता इज एसेंस ऑफ ऑल द नॉलेज। इंडिया का जो भी भारत का प्राचीन नॉलेज है उसका सार है गीता। तो इस अमृत रूपी ज्ञान को अगर हम लोग पिए, जो कि बहुत सारे विदेशी साहित्यकार चमत्कृत रह गए इस गीता ज्ञान को पाकर। मैंने शोपेनहावर का जिक्र किया, आगे हुए आते हुए क्रम में अन्य लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का जिक्र होगा। तो आज की चर्चा को यहां विराम देने के पहले 11वां श्लोक पढ़ लें। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका पद्यानुवाद देख लें 11वां का। मैं उस पर वैसी कृपा करूं जो मुझको जैसे भजता है, हर मनुष्य तो सब प्रकार से मेरे ही पथ पे चलता है। तो साफ उन्होंने कह दिया कि जो मेरे को जिस प्रकार से भजता है मैं उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तुलसीदास जी भी मानस में कह चुके हैं। इसकी व्याख्या में आया है, यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, गीता का 7वां अध्याय का 19वां श्लोक। तथा मनुष्य जिस स्वभाव से देखता है भगवान भी उसके सामने उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यानी आप भी जिस भाव से भगवान को देखेंगे भगवान उसी रूप में आपको प्रकट हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भगवान के आगे पूर्णया समर्पण कर देना है, शरणागति में हो जाना है। जैसे कि शरणागति विभीषण की हुई और अर्जुन की भी गीता के 11वें अध्याय में जाके हो गई। अभी तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, 11वें अध्याय में जाके बिल्कुल उनका चरण पकड़ लेते हैं। तो उस क्रम में हम धीरे धीरे अपने ज्ञान को परिमार्जित करके आगे बढ़ें। अभी कोई जंप करके कोई कंक्लूजन न लिखाएं, कहीं ज्ञान योग की मानता है, कहीं कर्म योग की मानता है, तो मैं खुद कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा भक्ति योग की मानता है। तो एक बार फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको एक बार फिर से शारदीय नवरात्र की कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।